Hey everyone, welcome to a new podcast series. आज हम बात करने वाले हैं अबाउट डिप्रेशन एंड टॉपिक रिलेटिंग टू डिप्रेशन. आज हमारे साथ है आविष्कार गंगोड़े सर, who has done a master in clinical psychology and currently working with Ashoka Group of Schools and has a private practice. So let's head toward a podcast. Enjoy the episode. So sir, कैसे हो आप? I'm good, Ravi. Thank you so much for having me here. Yes sir. So in this era, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, ये जो टर्म्स है बहुत ओपनली यूज होते हैं यूथ में भी. What's your opinion? Yes, that's a very good question. Okay, ये जो डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, ये जो टेक्निकल टर्म्स है, जो क्लिनिकल टर्म्स है, वो नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल्सो पेरेंट्स एंड अडल्ट्स आर यूजिंग बहुत लूजली ये टर्म यूज करते हैं. तो ये टर्म को लेकर, फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन, तो इट्स अ क्लिनिकल डिसऑर्डर, है ना. तो इस टर्म को लेकर देयर इज लॉट ऑफ इमोशंस अराउंड इट. तो अगर कोई नाराज भी है तो उसे बोलते हैं कि इसको डिप्रेशन है. तो क्या होता है ना, वो डिप्रेशन, उस वर्ड की अहमियत, उस वर्ड का इंपॉर्टेंस डिसेंसिटाइज होता है. तो अगर जेन्युइनली भी कोई डिप्रेशन है तो उसे ज्यादातर अटेंड नहीं किया जाता, तो उसे बहुत लूजली ही ट्रीट किया जाता है. एंजाइटी एंड डिप्रेशन, इसको डिफरेंशिएट कैसे करें? गुड. सो डिप्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन अगर हम बात करें तो डिप्रेशन का मतलब है प्रोलॉन्ग्ड अमाउंट ऑफ सैडनेस, काफी देर तक सैडनेस, होपलेसनेस, लैक ऑफ स्लीप या एक्सेसिव स्लीप, ईटिंग, ओवर ईटिंग, एक्सेसिव ईटिंग, ये जो सिम्टम्स होते हैं ये 2 वीक तक लगातार होने चाहिए. राइट. सो ये हो गया क्लिनिकल डिप्रेशन. और रही बात एंजाइटी की, एंजाइटी इज लॉट ऑफ वरी एंड जहाँ पे चीजें कंट्रोल में नहीं है, पैल्पिटेशन होता है, स्वेटिंग होता है, डर का एक सेंसेशन होता है. तो दैट इज एंजाइटी. सो अगर डिफरेंस देखें तो डिप्रेशन मतलब प्रोलॉन्ग अमाउंट ऑफ सैडनेस एंड एंजाइटी प्रोलॉन्ग अमाउंट ऑफ फियर एंड वरी. ओके. सो अगर ये दो टर्म अगर हमने छोड़े, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम से यूज होते आ रहे हैं, अब एक नया टर्म आ रहा है ओसीडी. जैसे लोगों को ऑर्गेनाइज चीजें पसंद है, जैसे चप्पल पड़ी है, पेड़ी पड़े, तो दे वांट ये सब एक सेटल वे में रहे. सो व्हाट इज ओसीडी? यस, दिस इज ऑल्सो अ वेरी लूजली यूज्ड टर्म, ओसीडी, जिसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ये भी जैसे डिप्रेशन है, जैसे एंजाइटी है, वैसे ही दिस इज ऑल्सो अ क्लिनिकल टर्म. तो इसमें ऐसा होता है ऑब्सेसिव कंपल्शन, मतलब ऑब्सेसिव मतलब देयर इज एक्सेसिव थॉट्स जिनका कोई सर पैर नहीं होता, देयर इज नो एविडेंस फॉर दैट. तो देयर इज अनवांटेड रिकरिंग थॉट्स जो आते रहते हैं, दैट क्रिएट्स ऑब्सेशन. एंड वो ऑब्सेशन से, वो थॉट्स की वजह से एक एंजाइटी बिल्डअप हो जाती है. और वो एंजाइटी को रिलीज करने के लिए लोग कोई एक्टिविटी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बार बार ताला चेक करना, फॉर एग्जाम्पल लाइट बार बार चेक करना, बंद करना. तो क्या होता है, एक थॉट ऐसा आता है कि लाइट बंद की है या गैस बंद किया है या नहीं. ये एकदम मैं लेमन टर्म में बता रहा हूँ. तो जब वो थॉट आता है एक एंजाइटी बिल्डअप हो जाती है, और वो एंजाइटी को रिलीज करने के लिए मैं जाऊँगा, बार बार चेक करूँगा, और फिर वो एंजाइटी फिर वहाँ पे रिलीज हो जाती है. लेकिन जब हम ये हमेशा करते जाते हैं तो इस बर्ताव को, इस बिहेवियर को एक रीइंफोर्समेंट मिलता है. तो इसीलिए वो ओसीडी टर्म यूज कर जाते हैं. लेकिन ये जब टर्म लूजली यूज करते हैं, जब फॉर एग्जाम्पल किसी को परफेक्शन पसंद है, किसी को साफ सफाई पसंद है, तो उसे कहते हैं कि तुझे ओसीडी है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग. परफेक्शनिज्म और ओसीडी का कोई तालमेल नहीं. सो मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करेंगे, जैसे डिप्रेशन हो गया, ओसीडी एंड एंजाइटी. इसके कुछ मिसकंसेप्शंस लोगों के बीच में है कि एक नॉर्मल सी चीज़ भी हुई तो उसको डिप्रेशन का नाम देते हो, एंजाइटी का नाम देते हो. सो व्हाट इज रियली डिप्रेशन एंड एंजाइटी? यस, जैसे मैंने कहा, डिप्रेशन एज अ क्लिनिकल टर्म, उसके सिम्टम्स होते हैं, राइट. और उसका डिप्रेशन को कहने के लिए एक क्राइटेरिया होता है. तो 2 तरीके के होते हैं. एक तो ऑब्जर्वेशन से आपको समझता है कि इस बंदे को डिप्रेशन है, एंड देयर इज ऑल्सो साइकोमेट्रिक असेसमेंट, जहाँ पे एक पेपर पेंसिल टेस्ट जैसी होती है, कभी कभी ऑनलाइन भी होता है, एंड दैट टेस्ट हैज टू बी कंडक्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट ओनली. तो वो टेस्ट रिपोर्ट में भी हमें समझ में आता है कि ओके, इसको डिप्रेशन है. नाउ अगर हम मिसकंसेप्शन की बात करें रवि, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जिस बंदे को जेन्युइनली डिप्रेशन है, जो बंदा जेन्युइनली नाराज है, दिन भर उसकी एनर्जी भी नहीं है, वो कम सोता है या ज्यादा सोता है, उसमें एनर्जी ही नहीं है, तो उसे एज अ डिप्रेशन ट्रीट नहीं करते, उसे एज अ वेरी लूजली टर्म यूज करते हैं कि तू नाराज है, तू जाता क्यों नहीं बाहर, तू मिलता क्यों नहीं. लेकिन डिप्रेशन का वो एक क्राइटेरिया ही यही है कि नाराज रहना, सोशल नहीं होना. तो जब आप
किसी को नोटिस कर रहे हो कि ये ऐसा है और काफ़ी दिन से, जैसे मैंने कहा पहले कि 2 हफ्ते तक अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं हर रोज़, देन उसे कह सकते हैं कि इसे क्लिनिकल डिप्रेशन। तो अगर आप उसे देखते हो, अगर आप नोटिस कर रहे हो, तो उसे ऐसे आउट ऑफ हैंड जाके कोई सजेशन या एडवाइस ना करे, उसे कहना कि एक साइकोलॉजिस्ट से मिले या साइकियाट्रिस्ट से मिले। ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है सोशल मीडिया पे, एंड वो कैसे शुरू हुआ एंड किस वे में जा रहे हो? करेक्ट। नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट अ फिंगर ऑन कि हाँ इसके वजह से शुरू हुआ है। देखा जाए तो मूवीज़ में अभी आने लगा है, मतलब पहले काफ़ी टाइम से आ रहा है मूवीज़ में भी, वहाँ से लोगों ने पिकअप करना शुरू किया है एंड देन सोशल मीडिया पे पोस्ट्स आना या उसके बारे में बात करना वो शुरू हुआ है। बट देयर इज़ नो वन पर्टिकुलर रीज़न कि इसके वजह से शुरू हुआ है। दैट इज़ समथिंग दैट आई नो। अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था, उसके बाद से लोगों ने मेंटल हेल्थ को सीरियसली थोड़ा बहुत शुरू किया। यस हाँ, yes. सो क्या वो रोल प्ले करता है? बिल्कुल बिल्कुल अवेयरनेस। इट डज प्ले अ गुड रोल ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस, बट एट द सेम टाइम अगर जानकारी लिमिटेड हो या गलत जानकारी हो तो उससे गलत इन्फॉर्मेशन भी पहुंच जाती है। सो बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो मेंटल हेल्थ से बाहर निकलने के स्किल्स बताते हैं। सो इज इट बेनिफिशियल और कितने हार्मफुल है एज अ ऑडियंस? Yes, that's a good observation. Yeah, there are variety of social influencers. कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे भी है. Something that I genuinely like about one of the podcasts by Ranveer Bicep. So he puts a very genuine efforts to spread this awareness. Okay, movies. I remember ये movie आई थी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, जिसमें सिजोफ्रेनिया के बारे में काफी जानकारी दी थी. So yes, social media platform does have a good way to spread awareness, but at the same time अगर कोई social media influencer अगर किसी disorder के बारे में या कोई coping mechanism के बारे में अगर पहले से study करे and then अगर उसके audience को बताए, तो that will be a good awareness. आपकी कोई केस स्टडी है, कोई आपका स्टूडेंट है जिन्होंने, मतलब जो एक्चुअल में डिप्रेशन नहीं था बट उन्होंने उसको डिप्रेशन का नाम दिया हो या एंजाइटी का नाम? ऐसा तो नहीं है, बट व्हाट आई कैन से इज बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स डर जाते हैं कि स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहा है या उनकी बात सुन नहीं रहा है या बहुत फ़ोन यूज़ कर रहा है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स जो इरेगुलर है, नॉट रेगुलर बट जो इरेगुलर है, वहाँ पे पेरेंट्स डर जाते हैं एंड दे व्हेन दे विजिट मी एंड दे से कि सर इसको डिप्रेशन है, सर इसको डिप्रेशन है। तो ये जो वर्ड के साथ जो डर आता है ना, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन। तो जब पेरेंट्स ऐसी बात करते तो आई टॉक टू देम कि दिस इज नॉट डिप्रेशन, ओके, दिस इज मोर ऑफ बीइंग एंग्शियस, दिस इज मोर ऑफ हार्मोनल चेंजेस आते हैं बच्चों में, दिस इज मोर ऑफ पढ़ाई का कभी कभी प्रेशर हो जाता है और बच्चे कभी कभी सैचुरेट हो जाते हैं पढ़ाई कर करके, तो इसीलिए एक आउटलेट ढूंढते हैं। So that awareness, that psychoeducation is very important for parents. That we have been doing in school, and school is a very good platform where इसके बारे में अच्छी से बात होती है. Okay, as parent perspective it's good, but अगर देखा जाए जितना ओपनली बात होती है एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में, उतना टैबू भी है इस बारे में। उतना ओपनली अगर किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, वो इतना ओपन अप नहीं हो पाता। सो उस वे में क्या करना चाहिए उनको? शाहरुख खान की जो मूवी आई थी लव यू जिंदगी, डियर जिंदगी, उसमें शाहरुख खान ने कहा था कि अगर आपको कैंसर है तो यू विल टेल कि कैंसर है, या मुझे ये सर्जरी करनी है, मुझे इसकी ये ट्रीटमेंट लेनी है। लेकिन अगर जब मेंटल हेल्थ की बात आए तो बहुत वो अंडर द ब्लैंकेट फिर बातें होने लग जाती है, फिर वो ज़्यादा ओपनली नहीं होती है। ऑफ कोर्स ये टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा टैबू, बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है, बट फ्रॉम व्हाट आई सी नाउ, अभी धीरे धीरे वो अवेयरनेस बिल्डअप होने लगा है एंड यंगस्टर्स लाइक यू जो इस टॉपिक को लेकर पॉडकास्ट बनाते हैं एंड दे यू विश टू शेयर इट विद पीपल, विद दिस ये अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ने लगा है लोग। तो जहाँ पे पहले अगर इफ आई से जहाँ पे हफ्ते में एक केस आता था, तो अभी इट इज इंक्रीजिंग एंड पीपल आर लुकिंग फॉर काउंसलिंग, पीपल आर लुकिंग फॉर थेरेपी सर्विसेज। सो व्हाट आर द परसेंटेज जो सच्ची में क्लिनिकल डिसऑर्डर से जा रहे हैं एंड व्हाट आर द परसेंटेज जो एक नॉर्मल बेस पे जो उसको डिप्रेशन का नाम दे रहे हैं? इट इज़ वेरी टफ
टू से, अगर अगर हम ऐसा देखा जाए तो a good number of population is experiencing mental health issues, a very good number of population. But जो लोग diagnose नहीं हैं या stress को depression का नाम देते हैं, that is very difficult to understand. ओके, सो अभी जैसे आपने बोला कि हाई नंबर ऑफ पीपल आर डायग्नोज्ड, सो व्हाट कैन बी द रीज़न कि इतने सारे लोग निकल रहे हैं इस एरा में जो सच्ची में डायग्नोज्ड हैं? Of course, one of the reason is screen. One of the very prominent reason is the mobile phone. जिससे क्या हो गया है ना, लोग people are not able to socialize with each other. There is loss of connect with people. And social media से ऐसा भी हुआ है. Social media and even screen, if we talk about, screen gives a very quick response. You click on a screen, आप फोटो खींचोगे, you click on screen, वीडियो मिलेगा, आप मूवीज टिकट बुक कर सकते हो, आप खाना ऑर्डर कर सकते हो. तो फ़ोन से बहुत क्विक रिस्पॉन्स आता है. और ये फ़ोन अगर हम रख देते हैं तो ये दुनिया बहुत स्लो है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा. तो ये लोगों में अभी नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट, अगर हम कोई OTT प्लेटफॉर्म पे फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, ठीक है, नेटफ्लिक्स में भी एक वो एपिसोड, मतलब एपिसोड खत्म होने के बाद नेक्स्ट एपिसोड का बटन आता है ना, और इंट्रो को स्किप करने का भी एक बटन आता है. तो ये जो पेशेंस जो लोगों से छूटता जा रहा है ना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज दैट इज कॉजिंग. रुकना नहीं है, पेशेंस नहीं है, फोकस टाइम कम हो गया है, अटेंशन स्पैन कम हो गया है. एंड मोस्ट ऑफ अस आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी अनहेल्दी रूटीन फॉर सेल्फ. एंड इफ यू टॉक अबाउट अनहेल्दी रूटीन इज लॉस ऑफ स्लीप. अगर हम सोने जाते हैं तो द रूटीन इज हम फोन लेके फर्स्ट विल स्क्रॉल, है ना, फर्स्ट विल चैट, तो उसके बाद तो सोने जाते. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, दिस अफेक्ट्स योर मेंटल वेल. और हम अगर हम अच्छे से रूटीन डेवलप ना करें तो आपकी फूड हैबिट्स हैम्पर हो सकती है, आपका स्लीप रूटीन हैम्पर हो सकता है, और आपकी एनर्जी हैम्पर हो सकती है. तो अगर हम बात करें, अगर मेंटल वेलबींग अगर खराब हो रही है तो सबसे पहले ये 3 चीज़ें हैम्पर होती है: फूड हैबिट, स्लीप रूटीन एंड एनर्जी. ओके सर, जो हमारी जो ऑडियंस है मोस्टली यूथ है, एंड बहुत बार ऐसा होता है कि डिप्रेशन पे चले जाते हैं लोग आफ्टर रिलेशनशिप. सो yes, it's a very valid question कि जो रिलेशनशिप होता है, कभी कभी रिलेशनशिप में रहते हुए भी डिप्रेशन आता है, और जब ब्रेकअप हो जाता है तो इट मैग्नीफाइज, राइट. तो यहाँ पे रिलेशनशिप में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे के साथ अपने एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है. और जब कोई रिलेशनशिप में होता है ना, वन ऑफ माई मेंटर अनिल थॉमस वो हमेशा कहते हैं कि रिलेशनशिप इट इज़ एन इल्यूजन. ठीक है, इट इज़ ओनली अ स्पेस बिटवीन यू एंड मी. 2 लोगों के बीच में देयर इज़ अ स्पेस, एंड फिर वो स्पेस में इट इज़ योर चॉइस उस स्पेस में क्या डालते हैं. You can put poetry, you can put adventure, you can put compassion, you can put love, you can put hatred, you can put doubt, anything. तो यहाँ पे हम अगर रिलेशनशिप में है तो एक दूसरे के साथ अपने एक्सपेक्टेशंस बताने ज़रूरी है. इन दिस केस मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर ये करने के बाद इट इज़ अ फुल प्रूफ प्लान, हाँ, लेकिन एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन अगर हमें पता है तो कोई सिचुएशन में हम एक दूसरे के साथ डील अच्छे से कर पाते, राइट. और रही बात अबाउट ब्रेकअप के बाद, तो जाकिर खान जो कॉमेडियन है उसकी मुझे एक बात बहुत पसंद है जो रह गई मेरे दिमाग में, इसकी हर रिश्ते की एक उम्र होती है, राइट. तो अगर किसी रिश्ते की उम्र 2 महीने है, किसी की 2 साल है, किसी की 10 साल है, तो अगर ब्रेकअप होता है वी रिस्पेक्ट दैट टेन्योर, जितना भी था, 2 महीने था, 10 साल था, एंड वी रिस्पेक्ट दैट जर्नी, वी रिस्पेक्ट दैट रिलेशनशिप एंड वी मूव अहेड. तो ये काफ़ी जानना ज़रूरी है खुद को कि हमेशा हम जैसे हम जो चाहते हैं वैसे ही चीज़ें नहीं होने वाली, राइट. हम अगर किसी के साथ है तो उसकी भी अपनी चॉइसेस, उसके भी अपने कुछ रहेंगे चीज़ें, तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम चाहें वही. बट सर अलॉट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि एक कन्वर्सेशन का गैप क्रिएट हो जाता है कि एक पार्टनर कुछ और चाहता है, एंड जब वो बोलता है, जब वो कन्वे करता है कि आई वांट दिस, सो चीज़ें उस वे में वर्क आउट नहीं होती. बिल्कुल नहीं होती है, वेरी करेक्ट. क्योंकि क्या होता है ना, हर एक चीज़ को जताने का तरीका अलग है,
हर एक चीज़ समझाने का एक तरीका है। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ, तो लड़की बोलती कि नहीं मैं तो जाना चाहती हूँ, तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले। तो यहाँ पे क्या होता है ना, लड़का जो कंसर्न है, जो डर है, वो डर नहीं बता पाता। लेकिन क्या होता है ना, उसका कंसर्न बहुत जेन्युइन है कि यार मुझे डर लगता है कि तुमको कोई देख लेगा या कुछ और हो जाएगा, तो मुझे उस चीज़ का डर है। लेकिन जब वो डर हावी हो जाता है, मुझे वो डर जताने का, वो कंसर्न डिस्प्ले करने का तरीका नहीं पता। तो जब हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो बिहेवियर ज़्यादा ना डिस्प्ले करें, बल्कि अपना कंसर्न शेयर करें। तो दैट हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर सम ऑफ माय क्लाइंट्स यहाँ पे भी। ओके, सो अगर कोई हमारा फ्रेंड है या जो हमारा क्लोज सराउंडिंग में है, कोई अगर इस फेज से जा रहा है, सो हाउ टू कंफर्ट देम? सबसे पहली चीज़, वो जो भी फेज में जा रहा है अभी, वो जो भी एक्सपीरियंस कर रहा है, उसे वैलिडेट करना ज़रूरी है। ना कि उसे ऐसे कहे कि छोड़ना कुछ नहीं होता, ये बहुत गलत चीज़ है। हम ऐसे कह देते कि अरे कुछ नहीं होता तो क्या हुआ, अरे बट उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम जब वो वैलिडेट करते हैं कि यस अगर तेरी जगह पे मैं होता तो शायद मुझे भी इतना ही बुरा लगता। ऑफ कोर्स तुम्हारे फ्रेंड ने उस इंसान के साथ, अपने पार्टनर के साथ, ही हैज़ इन्वेस्टेड इमोशन, टाइम, एनर्जी विद दैट, और अगर वो ब्रेकअप हो जाता है तो ऑफ कोर्स बुरा लगता है। तो सबसे पहली चीज़ कि वैलिडेट करना ज़रूरी है कि यस अगर तेरी जगह पे मैं होता तो मुझे भी इतना ही बुरा लगता। उसे अकेला ना रहने दे, वो कहेगा कि नहीं मुझे बात नहीं करनी, मुझे मिलना नहीं है, ज़बरदस्ती भी नहीं करनी, बट जितना हो सके उसके साथ रहना ज़रूरी है। अगर आप नोटिस कर रहे हो कि इसका खाना बंद हो गया है, इसकी एनर्जी डाउन हो गई है और काफ़ी टाइम हो गया, जैसे मैंने पहले कहा 2 हफ्ते, तो उसे काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाने की आप एक एडवाइस दे सकते हो। रही बात अबाउट दैट टैबू एंड दैट स्टिग्मा अबाउट काउंसलिंग, वो टैबू स्टिग्मा क्यों है? बिकॉज पीपल डोंट लाइक टू सी देमसेल्फ एज अ वीक पर्सन। हम खुद को हारा हुआ नहीं देख सकते, हम हमेशा जीतने वाले वो कैटेगरी में गिरना चाहते हैं। बट हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, दिस सैडनेस, दिस रिग्रेट, इट इज़ वेरी ह्यूमन। इट इज़ completely okay to experience this. If you are experiencing sadness, if you are experiencing guilt, इसमें कुछ गलत नहीं है। It is just telling you that you are a human. है ना? तो जब हम इस नज़रिए से देखते हैं कि अरे हाँ मेरी जगह पे अगर कोई और भी होता तो शायद उसे भी इतना ही बुरा लगता। और नाराज़ रहना बुरी बात नहीं है, हारा हुआ फील करना इतना बुरा भी नहीं है। It is okay to be sad. बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम सैड होते हैं, बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे थॉट्स अपने अगेंस्ट आते हैं, एंड कभी कभी ये थॉट हम एज अ रियलिटी मानने लग जाते हैं, एंड वी स्टार्ट टेकिंग एवरी थॉट एज रियल, एंड वी डोंट वांट दैट रियलिटी, है ना? तो हमें ये समझना जरूरी है कि जो मैं सोच रहा हूँ, इज इट अ फैक्ट और इज इट जस्ट अ थॉट, है ना? तो ये जानना बहुत जरूरी है। सो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कंटेंट पोस्ट होता है, सो उसी के साथ साथ ट्रोलिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एट द हाई नंबर। सो जैसे बॉडी शेमिंग हो रही है, रेसिस्ट हो रहे हैं लोग, देन जेंडर बेस भी होता। सो एक टाइम बाद जाके वो चीज़ें सुसाइडल तक भी पहुंच जाती है, ऐसे केसेस भी सामने आए हैं। सो हाउ टू नॉर्मलाइज ट्रोलिंग? ऑफ कोर्स यहाँ पे जब कोई कमेंट करता है, कोई ट्रोल करता है, कोई वेरी अनहेल्दी कमेंट पास करता है, तो यहाँ पे हर एक ट्रोल या हर एक कमेंट को लिटरली लेने की जरूरत नहीं, ओके? एंड ऑफ कोर्स मैं जब बोल रहा हूँ तो इट इज़ वेरी इजी फॉर मी टू से, ओके? बट व्हाट हैज़ बीन हेल्पिंग पीपल इज नॉट टेकिंग एवरी ओपिनियन सीरियसली, क्योंकि ओपिनियन देने के लिए बहुत छोटी इंफॉर्मेशन भी काफ़ी होती है, राइट? तो अगर कोई ओपिनियन, अगर कोई कमेंट अगर आपकी एक छोटी इंफॉर्मेशन पे दे रहा है तो इसका कोई एविडेंस नहीं है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है। सो अगर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ओपिनियन अगर छोटी इन्फॉर्मेशन पे अगर आपको दे रहा है तो उसको लिटरली ना ले, राइट? और उसको उधर ही उधर रख दे। इन सारी चीज़ों की वजह से एक सेल्फ डाउट आता है। बिल्कुल, जैसे दोस्तों के बीच में भी एक चढ़ा देते हैं कि वीट ज़्यादा है या तेरा कलर है। करेक्ट। सेल्फ डाउट से हाउ टू?
हाउ टू ओवरकम, राइट? पहली चीज तो जब अगर आपके फ्रेंड सर्कल में है ऐसे, तो वन शुड बी वेरी एम्पैथेटिक अबाउट कि अरे मेरे मेरे कहने से या मेरे कुछ ना कहने से बहुत फर्क पड़ता है ना? अगेन जैसे मैंने कहा कि हर एक ओपिनियन लिटरली लेने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर ना एक शॉर्ट फिल्म है, सेल्फी। इट्स अ मराठी शॉर्ट फिल्म, सेल्फी है, which gives a wonderful message on trolling. हार्डली 2-3 मिनट की शॉर्ट फिल्म है। एंड जो मैं जैसे मैंने कहा कि हर एक ओपिनियन लिटरली लेने की जरूरत नहीं है। ओपिनियन डज नॉट मीन रियलिटी, ओपिनियन डज नॉट मीन सर्टिफिकेट, ओपिनियन डज नॉट मीन आईडी कार्ड, है ना? तो अगर हम ट्रोलिंग या कमेंट या अनहेल्दी कमेंट अगर हम इस हिसाब से देखें तो होपफुली इट विल हेल्प। ओके, बट अगर ये चीज़ हमको एक सामने वाले को एक्सप्लेन करने की, हमारा मोटिव ये है, दिस मोटिव टू ट्रोल, या फिर हमसे एक मजाक मस्ती कर रहे हैं आपके साथ, सो हाउ टू एक्सप्लेन, क्योंकि सामने वाला किस वे में ले रहा है हमारी चीज़ बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, नहीं पता रहे। बिल्कुल नहीं पता। यहाँ पे व्हाट हैज हेल्प फ्यू ऑफ माय स्टूडेंट्स एट स्कूल में कि किसी को हाइट के ऊपर बोलना, किसी को वेट के ऊपर बोलना, किसी को कॉम्प्लेक्शन के ऊपर बोलना। यहाँ पे मैं बच्चों को सेंसिटिव होना सिखाता मतलब व्हाट वी टॉक अबाउट इज, अगर तुम किसी को कुछ बोलते हो इससे क्या फर्क पड़ता है, ये खुद एनालाइज करना जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे कुछ बोलने से या कहने से फर्क पड़ता है, तो फिर वो फर्क पहले खुद जानो, है ना? एंड जब भी अगर ट्रोल करते हो या बोल देते हो मस्ती में मजाक में, सॉरी बोलने से कुछ नहीं हो, क्योंकि वो एक बार कह दिया तो वो रह जाता है ना। बट हाँ, उससे वो पूछो कि तुझे अगर बुरा लगता है तो मुझे बता, मैं नहीं करूँगा। एंड अगर वो सामने से बोलता है नहीं यार मुझे पसंद नहीं है रवि, अगर तू कभी भी ऐसा बोलता है, अगर वो सामने से बोल रहा है देन वी स्टॉप। तो अगर हम ट्रोल करते तो मजाक के लिए करते हैं ना, मस्ती के लिए करते हैं ना, तो मस्ती तो दोनों साइड होनी चाहिए ना। तुम्हें मजा आ रहा है करके लेकिन उसको अच्छा लग नहीं रहा है, तो दैट इज नॉट मस्ती, दैट इज बुलिंग, है ना? तो ये समझना जरूरी है। बट सर व्हाट इफ इट्स टू लेट, अगर बहुत ज़्यादा गिल्ट हो गया, हमने बहुत ही ज़्यादा बोल दिया, सॉरी बोलने का टाइम भी अब चला गया, सो व्हाट टू डू? अगर सॉरी आपको लगता है कि सॉरी बोलने का टाइम चला गया, बट देयर इज स्टिल टाइम, ओके, यू डेफिनेटली कैन गो एंड कन्फ्रंट कि थैंक यू कि इतना सुनने के बाद भी तू मेरा फ्रेंड है ना? उसे ये जताना भी जरूरी है कि अगर तेरे अंदर जो टॉलरेंस लेवल है, तो अगर आप वो टॉलरेंस लेवल भी एक्नॉलेज भी करोगे ना उसका कि यार अगर मैं तेरी जगह पे था तो मैं तो नहीं इतना टॉलरेट कर पाता, तो वो टॉलरेंस लेवल को भी एक्नॉलेज करना जरूरी है। तो अगर आप एक्नॉलेज भी करते हो ना, तो इवन दैट इज अ वेरी थेरेपेटिक एक्सपीरियंस फॉर योर फ्रेंड कि अरे नहीं, इसे पता है मुझे कैसा लग रहा है ना? एंड ऑल्सो अगर पॉसिबल होता है तो टेल हिम कि मतलब यू कैन आस्क हिम कि तू बताया कर मुझे अगर ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, क्योंकि तू बोलता नहीं है, तू सिर्फ हंसता है ना? लेकिन अभी हाल फिलहाल में मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं कुछ ज़्यादा बोल देता हूँ, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं फ्लो में शायद कुछ ज़्यादा बोल भी दूँ, और मुझे पता है कि तू कुछ बोलेगा नहीं क्योंकि फ्रेंडशिप ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए, लेकिन मैं वो फ्रेंडशिप को एज अ शील्ड बना के तुझे बुरा नहीं फील करवाना चाहता। अगर तुम इस तरह बात करोगे तो शायद वो शायद जो गिल्ट है वो भी शायद कम हो जाए, है ना? Okay, so how to develop mental hygiene? Yeah, that's a good question because considering आज की generation, considering आज का जो भी माहौल है, it is very important to have a healthy mental hygiene. And when I say about mental hygiene, it's not just exercise. Okay, exercise is a part of it. So when I talk about mental hygiene, तो सबसे पहले 3 चीजें मेरे सामने आती हैं. First is healthy food habit, proper breakfast, प्रॉपर लंच एंड प्रॉपर डिनर, ये हमें ये होना चाहिए। तो जहाँ पे अगर आपकी बायोलॉजी इज हेल्दी तो काफी सारा साइकोलॉजिकल पार्ट भी सेफ रहता है, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज फूड हैबिट, अ हेल्दी फूड हैबिट, राइट? 3 meals every day. Second is a healthy sleeping habit. 7 to 8 hours of sleep is very essential. But considering आज की generation who would prefer to stay awake and maybe work, maybe socialize, but also make an attempt to have a healthy sleeping pattern, that is 7 to 8 hours of sleep.
I also recommend my clients to develop a habit of reading before going to sleep. क्योंकि क्या होता है ना, हम ना बहुत गार्बेज लेके सोते हैं, बहुत इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसको ऐसा बोलना है, ये प्लान करना है, तो वी sleep with lot of baggage and that is not a very healthy habit. In a book Why We Sleep, उसमें उन्होंने ये बताया कि it is very important to have a routine before going to sleep. तो रूटीन में क्या आता है, जहाँ पे आप फोन एटलीस्ट 20 मिनट्स रख देते हो, मतलब स्क्रीन रख देते हो, एंड यू कैन ट्राई मेडिटेशन, यू कैन ट्राई रीडिंग बुक्स, ठीक है, जहाँ पे यू प्रिपेयर योर बॉडी टू सम सोथिंग एक्सपीरियंस, जहाँ पे स्टिमुलेशन कम हो. तो यस, रीडिंग बिफोर गोइंग टू स्लीप आई ऑलवेज recommend to my clients. 7 to 8 hours of sleep is important. And third is developing a hobby, कोई एक्टिविटी that builds our spirit, जहाँ पे you feel happy doing it, and that activity could be gym, that could be simple jogging, that could be just skipping, that could be just running stairs, ऊपर नीचे अगर टाइम नहीं मिलता है. It could be dancing, it could be singing, it could be art, any form, it could be writing, it could be anything that lifts your spirit. ठीक है, जो भी चीज़ आपको खुशी दे, that is something that I would recommend for people to develop a healthy mental hygiene. Because जब आप कोई एक्टिविटी करते हो, there is a sense of accomplishment कि मेरा दिन खराब था, मेरे बॉस ने मेरी सुनी नहीं, या मेरे मार्क्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं मेरे हाथ में, जैसे कि मेरी स्लीपिंग हैबिट्स, जैसे कि मेरा ईटिंग हैबिट्स, जैसे कि मेरी कोई एक्टिविटी. तो भले कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, और वो चीज़ें दैट गिव्स यू सेंस ऑफ अश्योरेंस कि नहीं, मेरा दिन वेस्ट नहीं गया है. बिकॉज वन ऑफ माई mentor, he always say कि a lot of what you are is because where you have been, and human define themselves from what they can do. तो अगर मैं कुछ चीज़ें नहीं करता हूँ, उससे भी मेरा एक डेफिनेशन तैयार होता है, और मैं कुछ चीज़ें कर पाता हूँ, उससे भी एक डेफिनेशन तैयार होता है. So if we maintain these 3 habits, good food habits, good sleeping pattern, and an activity, it does make a lot of change with respect to mental hygiene. So thank you so much for giving your spacious time. Definitely this podcast will help so much youth and this generation. Thank you so much, Ravi, for this wonderful opportunity, and thank you, Tripsy Production. You guys are doing a wonderful job, spreading awareness with this platform. Thank you, sir. And guys, do follow Heuristic, a psychology and assessment clinic on Instagram. The link will be in description. Thank you, sir.